सबसे पहले पंकज शर्मा का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि किसी एक मुद्दे पर आप इतना जोर दें कि वो मुद्दा जो कि जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है, ज़मीन पर उसका असर नहीं है। हरियाणा चुनाव से लेकर महाराष्ट्र के चुनाव तक ये साफ हो गया कि जो जन जन से जुड़े मुद्दे हैं उनसे कांग्रेस दूर होती जा रही है और ऐसे मुद्दों को उठा रही है जिनका जनता से कोई सरोकार नहीं है, और इसलिए इंडिया ब्लॉक में अब दरार साफ दिखने लगी है। देखिए, ये कहना तो ठीक नहीं है कि जनहित से जुड़ा मुद्दा नहीं है जो विपक्ष उठा रहा है संसद में। जनहित से जुड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? इतना बड़ा आर्थिक मामला है, इससे इतने लाखों आम निवेशकों का भविष्य जुड़ा हुआ है, इससे इस देश के पूरे अर्थतंत्र के बुनियादी प्रश्न जुड़े हुए हैं। तो ये जनहित से जुड़ा मुद्दा कैसे नहीं है? और आप कह रहे हैं कि इसका जनता में कोई असर नहीं है। सिर्फ एक हरियाणा के चुनाव से या एक महाराष्ट्र के चुनाव से ये निष्कर्ष निकाल लेना कि इस मुद्दे का जनता इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं रखती है, ये भी उचित नहीं है। बहुत बड़ा मसला है, और न सिर्फ भारत ये के बात लिए। हम नहीं कह रहे हैं पंकज जी, ये तो इंडिया ब्लॉक के जो तमाम लीडर्स हैं, शरद पवार साहब ने खुद ही खुलकर कह दिया कि जनता से जुड़ा मुद्दा नहीं है। नहीं, अब शरद पवार साहब की अपनी निजी राय कुछ भी हो, पूरा प्रतिपक्ष तो ये मानता है कि जनता से जुड़ा मुद्दा है। ममता बनर्जी ने, टीएमसी के प्रमुख हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे से किनारा कर लिया है। नहीं, मुद्दे से किनारा नहीं किया है। मुद्दे से किनारा नहीं किया है, ये कहा है कि संसद चलनी चाहिए। तो संसद चलनी चाहिए, संसद को चलाने की जिम्मेदारी एक अकेले प्रतिपक्ष की तो है नहीं, सरकार की भी जिम्मेदारी है। अगर प्रतिपक्ष किसी गंभीर मुद्दे को संसद में उठा रहा है तो सरकार को उस मसले पर संसद में बातचीत कराने से परहेज क्यों है? और ऐसा क्यों होता है कि जब एक खास उद्योग समूह के बारे में कुछ विवाद पैदा होते हैं तो पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी सरकार उस उद्योग समूह के पीछे खड़ी नजर आने लगती है? आखिरकार लोकतंत्र में ये भी तो उचित नहीं है। तो अगर प्रतिपक्ष ये मुद्दा उठा रहा है तो ये जनहित से जुड़ा मुद्दा है, जनता को इससे लेना देना है। और ये कह के इसको दरकिनार कर देना कि ये इस मुद्दे का जनता से कोई लेना देना नहीं है, ये तो एक बहुत ही अजीब तर्क लगता है। परेशान हो चुके पंकज हैं, शर्मा, देश की जनता त्रस्त हो चारू चुकी बात है कह रही है ना और कि इससे कोई भी फुल स्टॉप राजनीतिक लगाना दल जरूरी है। कोई भी राजनीतिक दल वो चुनाव लड़ने, सरकार बनाने, जीतने, इसके लिए ही सारे जतन करता है। अगर आप जो मुद्दा उठाते हैं वो ज़मीन पर उतना असर नहीं छोड़ रहे हैं तो उन मुद्दों को उठाने का लाभ क्या है? दूसरी बात, विदेशों से जो मुद्दे उठते हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी उनको ज़्यादा हवा देते हैं, और इसके पीछे पूरी एक साजिश है, ये सबको पता है। मसला ये है कि अगर कांग्रेस कमज़ोर होगी तो इंडिया ब्लॉक कैसे मजबूत होगा? सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर है। नहीं, अब अगर प्रज्ञा जी ये कहना चाहती हैं कि ये सब मुद्दे जो उठे संसद में ये कोई मुद्दे ही नहीं थे, तो फिर बात अलग है। क्या किसानों की मांग कोई मुद्दा नहीं था? क्या राफेल की खरीदी कोई मुद्दा नहीं था? क्या इस देश के अर्थ जगत में जो कुछ हुआ है, जो कुछ हो रहा है, वो कोई मुद्दा नहीं है? ये सारे मुद्दे हैं। रह गई बात कि विदेश की धरती से उठते हैं। विदेश की धरती से क्या उठते हैं? बोफोर्स का मुद्दा कहाँ से उठा था? बोफोर्स का मुद्दा विदेश की धरती से नहीं उठा था, उसमें आपको कोई साजिश नजर नहीं आती। फिर ये कहना कि कोई भी राजनीतिक दल सिर्फ चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने के लिए मुद्दे उठाता है, और अगर उन मुद्दों का असर जनता पे नहीं पड़ रहा है, जनता से जुड़े हुए मुद्दे नहीं है, तो क्यों उठाना? क्या किसी राजनीतिक दल का यही काम रह गया है कि किसी न किसी तरह छल प्रपंच के सहारे, साम दाम दंड भेद के सहारे चुनाव को किसी न किसी तरह जीत दिया जाए, मतों का किसी न किसी तरह अपहरण कर लिया जाए? ऐसा नहीं है। राजनीति एक सामाजिक सरोकार का विषय भी है, और जो समाज से सरोकार रखने वाले मुद्दे हैं वो अगर कोई प्रतिपक्ष संसद में उठाता है तो बिल्कुल ठीक करता है। और सरकार को चाहिए कि उस मामले में सबको संतुष्ट करने वाला कोई जवाब दे, बजाय इसके जिद पर ठीक अड़ी है। रहने और से। आज ब्रेक में आपका स्वागत है। दो खास मेहमान, चारू प्रज्ञा बीजेपी की प्रवक्ता, पंकज शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चर्चा कर रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में जो दरार पड़ रही, विपक्ष के तमाम नेता एक एक करके मुद्दों से किनारा कर रहे हैं, इसके पीछे राहुल की जिद है। बिल्कुल, आपने जो बात कही ना चारू कि सही तरीके से उठाए, इसी पर एक जवाब लेते। पंकज शर्मा जी,
बड़े नेता की जिम्मेदारी ये होती है, नेता विपक्ष की, कि ऐसे मुद्दों को उठाए जो बाकी विपक्ष के तमाम दलों के बीच एडिसिव का काम करे और विपक्ष मजबूत होके उभरे, ना कि जिद में ऐसे मुद्दों को उठाना कि वो एडिसिव जो है वो खराब हो जाए और सब बिखर जाए। तो प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी तो आपने बता दी, और सत्तारूढ़ दल की क्या जिम्मेदारी होती है? सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी ये होती है कि जब विपक्ष का नेता बोल रहा हो तो उसका माइक बंद कर दें। सत्तारूढ़ दल की यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी कुछ कहा जाए उसको संसद की कार्यवाही से बाहर कर दिया जाए, कि ये संसद की कार्यवाही में शामिल नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति का नाम ले लिया जाए, किसी एक उद्योगपति का नाम ले लिया जाए तो वो संसद की कार्यवाही में दर्ज नहीं होगा। क्या ये सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी होती है? अगर सत्तारूढ़ दल इस तरह का व्यवहार करेगा तो प्रतिपक्ष कैसे अपनी भूमिका अदा करेगा संसद में? और आप देखिए कि आप संसद में व्यवधान की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में संसद की बैठकों की संख्या लगातार तेजी से कितनी कम हुई है। संसद की बैठकें बुलाई नहीं जाती। एक जमाने में साल में 135 दिन लोकसभा की बैठक होती थी, 100 दिन तो हमेशा होती थी, 90-100 दिन हमेशा होती थी। पिछले 10 वर्षों में संसद की बैठकों की संख्या घट के 55 रह गई है। तो सत्तारूढ़ दल संसद की बैठकें ही नहीं बुलाता, और जब बैठकें बुलाता है तो इस तरह से अड़ियल रवैया अपनाता है। चारुप्रज्ञा, जवाब दीजिए। वोट करना पड़ता है संसद की और बैठक ही उसमें नहीं कुछ बुलाते समय हैं तो खराब हो चर्चा जाता है। होगी कैसे? वही मैं कह रहा हूँ कि जब अड़ियल वापस रवैया एक मुद्दे पर अपनाएगा आते हैं। देखिए, जब सत्तारूढ़ चर्चा दल की शुरुआत तो होती है, प्रतिपक्ष अपने आप मुद्दे उठाएगा जाकर कैसे? मार्शल का और फिर हो हल्ला होगा और समय पंकज और जी, खराब होगा। मैंने आपकी बात सुन ली, अब मेरी बारी है।